माशाल्लाह जो है वो दूसरी तरफ महफिल हो रही है और लंगर जो है वो तैयार है। हम लंगर उन तक पहुंचाने लगे हैं। चलो ठीक है जी, लंगर खान आ रहे हैं। बाकी शर्त नहीं उन्हें मन्नी, वो कहता शर्त मंजूर नहीं है, नहाने वाली शर्त मैनू नहीं मंजूर है, बाकी हर गल मनांगा। इधर गल सुन, तू नहाना है कि नहीं नहाना है? मैं नहाता वहाँ मामा अपने मैंने शर्त लाई है जहाँ नहाना नहीं है, नहाउन तो क्यों डाल दे बेटा? डरना कर अगे ना है वे भलवान, है भलवान साडा चाचा भलवान। फिर नहान तो नहीं डरता, बाकी डंड बैठकों तो उस तो बाद नसन तो उस तो बाद जोर लाने तो जरूर डरेगा, लेकिन नहान तो कभी भी नहीं डरेगा। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मिलाद का मौसम है और मिलाद की बहारें हैं। आपकी आमद की खुशी में जगह जगह पर जो है वो लोग मिलाद करवा रहे हैं। आपकी आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और जो है वो अपने जो फौशुदगान हैं उनको इसाले सवाब कर रहे हैं। तो आज फिर हम जो है वो एक महफ़िल में हैं और महफ़िल ये हमारी अपनी है। तो महफ़िल में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाना बहुत बड़ी सादत की बात है और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम जो है वो आपकी महफ़िल करवा रहे हैं। तो जो है वो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मौसम ज़रा थोड़ा टफ़ है, पसीना निकल रहा है। तो पसीने के साथ ही इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको हम अपने भाई जी से मिलाते हैं। भाई जी से मुलाकात करते हैं अभी। तो भाई जी की कले कले खा रहे हो, रोटी खा रहे हो? अज मैं वेलो तुहाडे आस्ते की लिया पता भला की लिया आप बुझो हाँ पहले दिखाऊं? चलो मैं दिखाता हूँ। एक चीज़ है भला, ये तुहाडा सूट है, ठीक है? हाँ जी, मैं लैके आया, मैं भाई जी नूं पवाना है, भाई जी सुबह मिला दे पाएंगे फिर, ठीक है? अब्दुल्ला नूं भी पवाना है, अब्दुल्ला नूं भी पवाना है। चलो ठीक है, ठीक है, सूट ठीक है। और चलो सही है, शादी क्यों करनी है? और की खवाइए तुहानूं, फिर खवाइए पाइए भाई जी की खवाइए, की खाना जी? सब कुछ ही खाना है? सेब खाना है? पक्की गल है, ठीक है फिर खवा दीए फिर। चलो जी सेब फिर भाई जी नूं खवा दीए फिर। हेलो बोलो फिर सेब यार, ले लो सेब, ले लो सेब, हेलो ले लो सेब, ठीक है, ठीक है। ओ ठीक है भाई जी, ओ भाई जी ठीक है, ठीक है। फिर शादी हुण किदन करनी? कल कर लीए फिर शादी? चलो जी भाई जी कल शादी करांगे फिर, ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह जो है वो दूसरी तरफ महफिल हो रही है और लंगर जो है वो तैयार है। हम लंगर उन तक पहुंचाने लगे हैं जो है वो, ताकि दुआ तक पहुंचने तक उन तक लंगर पहुंचे। तो लंगर तैयार है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात के फजल से। तो हम भी लंगर नोश फरमाने लगे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में महफिल का इनकाद है। महफिल अहकाम पर पहुंच चुकी है, दुआया जो है वो खदमात जारी हैं और हम जो है वो लंगर को प्लेटों में डालकर उन तक पहुंचाने वाले हैं। और बाद में अपना लंगर ये जो है वो डेरे पर भी लेकर जाएंगे। लंगर तकसीम होने लगा है और हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि डेरे लंगर कब लेकर जाएंगे और फिर आपको बाग की बहारें और दूसरी बहारें और दूसरे जो हमारे लोग बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, लंगर का राह देख रहे हैं, उन तक भी लंगर पहुंचाना है और उनको भी खिलाना है और खिलाकर फिर जो है उनके साथ थोड़ा शुगर लगाना है। और नहाना भी है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लंगर तकसीम हो चुका है, ख़वातीन खाकर चली गई हैं, बच्चों को भी तकसीम कर दिया है, लेकिन जो है वो डेरे वाले जो लोग हैं उनको खिलाना बाकी है, फिर उनको खिलाते हैं। फिल वक्त हमने एक दफ़ा खा लिया था और दूसरी दफ़ा खाकर जो है वो अब निकलते हैं फिर डेरे की तरफ। A few minutes later. तो लंगर लेकर डेरे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है वो शख्स मौजूद नहीं है जिसको लंगर खिलाया जा सके। तो लंगर पड़ा हुआ है, अगर कोई शख्स आता है तो उसको खिलाते हैं। और मैंने कहा चलो कोई शख्स अगर नहीं है तो हम तब तक कोई काम ही कर लें।
मैंने सोचा कि चलो जानवर जो है वो चराते हैं। जानवर आजकल खुली चरागाह में चरते हैं, तो जानवर इस तरफ चर रहे हैं और इस तरफ मैं खड़ा हूं ताकि ये साथ जो है वो मूंजी लगी हुई है हमारे यहाँ, इसको मूंजी कहते हैं। और ये मूंजी में जानवर जो है वो मुंह ना मारे और इसको ख़राब ना करे, मैं इस वजह से इसके साथ साथ खड़ा हूँ। और जानवर दूसरी तरफ चर रहे हैं और वो अपना पेट भर रहे हैं। चूँकि इस मौसम में बारिशों की वजह से पट्ठा कम पड़ जाता है, फसल जो है वो ख़राब हो जाती है, तो जानवर इसी तरीके से चरा कर या जो है वो तूड़ी वगैरह या सैलज डाल कर गुजारा किया जाता है। तो हम जो है वो गुजारा इस तरह कर रहे हैं कि हम जानवर चरा रहे हैं और बाकी मांदा जो है वो तूड़ी वगैरह डालते हैं जानवरों के आगे और दूध लेते हैं। एक शख्स लंगर का वैरी है जो डेरे पर मौजूद रहता है, लेकिन अभी वो भी मौजूद नहीं है, तो लंगर के वैरी से आपकी मुलाकात करवाऊँगा। वो शख्स जितना भी खाना हो उसका ऐलान है कि मेरे सामने रख दो, मैं ख़त्म कर दूंगा, तो उसको लंगर का वैरी कहा जाता है। और वो स्पेशली उसकी ये भी खासियत है कि मैं पहली भी वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि वो नहाता भी नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो आता है तो उसको लंगर पर छोड़ते हैं, फिर लंगर देखना जितना भी होगा ख़ात्मे की तरफ जाएगा। तो आज लंगर के वैरी के साथ एक गेम खेलते हैं। वो ये गेम है कि लंगर के वैरी को खाना उस वक्त पेश किया जाएगा जब वो हमारी शर्त पर पूरा उतरेगा, और वो शर्त ये होगी कि वो मेरे साथ नहाए। अगर तो वो मान गया तो उसको लंगर देंगे, अगर वो ना माना तो फिर भी उसे लंगर देंगे, क्योंकि लंगर तो ऐसी चीज़ है जिसको मना नहीं किया जा सकता, जो खिलाना चाहिए और किसी शर्त के बगैर खिलाना चाहिए। लेकिन शर्त रखेंगे उसके सामने कि उसकी बेहतरी के लिए वो नहाएगा, फ्रेश फील करेगा और एनर्जेटिक होगा। लेकिन ये तो मैं सोच रहा हूँ कि वो एनर्जेटिक होगा, फ्रेश पानी में नहाएगा, ताजगी आएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता। वो कहता है कि एक काम से निकलो किसी दूसरे काम में पड़ जाओ, दूसरे से निकलो किसी तीसरे काम में पड़ जाओ। और अगर कोई शख्स कहता है कि ऐसा नहीं तुम ऐसा कर दो, तो वो गुस्सा कर जाता है, कहता है कि मुझे आपने कहना नहीं है कुछ, जो भी मैं करूँगा वो बेहतर होगा, ना कि जो आप कहेंगे वो बेहतर होगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपको इसका तजर्बा भी करवा सकता हूँ। मैं उसे बात कहूँगा, देख लेना उसने कहा कि मैंने ये नहीं करना, दूसरी कोई बात होगी तो वो मैं करूँगा, यानी कि जो वो मन में आएगा वो करेगा, लेकिन वो मानेगा किसी की भी नहीं। तो एक ट्राई करते हैं कि वो मानता है या नहीं मानता। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे लगता है कि वो कभी भी नहीं मानेगा। उसको कहेंगे आप ऐसा कर लें, वो कहेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं, मैंने ऐसा करना है। मलक साहब मर्जी है तेरी, तुम निगाह फेर के नसी जाओ निगाह फेर के। हाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਕਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਸੀ ਤਰੀਨ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। आप पतीली च आए हैं। ओ खैर हुण मैं जो कह रहा एक डिमांड है मेरी, अज डिमांड पूरी कर दे। केड़ी वाला डिमांड है? मतलब अज दोवें नहाइए मिल के। हाँ नहाइए फिर यार। ए ज्यादती है ना, गल्लां चंगियां नहीं ना, मतलब कि यकीन जाना गल्लां चंगियां नहीं है जिहड़ियां तूं करना। तू साडे नाल बेवफाइयां ही करना जदों भी करना। दस यार नहा के तुर जाने पट्ठे वड्डन, फिर दोवें ही वड़ लांगे। होर दस ओ यार है ज्यादती है, मतलब कि यकीन जाना है ज्यादती है। जा तेन एक होर भी ऑप्शन देना है, तो तू अज नहा मेरे नाल, उस तो बाद बिल्कुल निकल तेन लंगर जितों ना मसर होया तेन होर लंगर खवावांगा मैं 10 मिनट। नहीं यार लंगर तो जरूरी है सेहत वास्ते, ताकत वास्ते, तो चलन फिरन वास्ते लंगर तो जरूरी है। लंगर वास्ते ही बंदा नाश्ता पाईदा। 10 दान नहीं है। वे लो है ज्यादती है मलक साहब, है ज्यादती है। क्यों कर दो तुम इस तरह की ज्यादती साढ़े? कह रहा भाई नहीं नहाना नहीं है, मैं नहाना नहीं है। नहावांगा एक शर्त के उत्ते। किहड़ी शर्त ते नहावेंगा दस मैनू? कोई शर्त है तेरी? कोई शर्त नहीं है। कहता पट्ठे वड्डांगे उस तो बाद नहावांगे, इस तो पहले सोचना भी नहीं है ना। है लंगर मैं तेरा अज खाना नहीं। मैं जो कह रहा यार लंगर तेन खवावांगा एक शर्त के उत्ते, मेरी गल सुन, वो मेरी शर्त पूरी करेगा यार। है लंगर अगर हाँ हुण मैं जो कह रहा पट्ठे चलैन चलें तो लंगर नहीं खाना, चल लंगर ही खा ला, बह के आइए लंगर तो खा ला ना फिर हैं।
चलो ठीक है जी, लंगर खान आ रहा, बाकी शर्त नहीं उन्हें मन्नी, वो कहता शर्त मंजूर नहीं है, नहाने वाली शर्त मैनू नहीं मंजूर है, बाकी हर गल मनांगा। इधर गल सुन, तू नहाना है कि नहीं नहाना है? मैं नहाता अगे कहना लांगे वो वहाँ मामा बने मैंने शर्त लाई है जहाँ नहाना नहीं है, नहाउन तो क्यों डाल दे बेटा? डरना कर लगे ना तू है वे भलवान, है भलवान साडा चाचा, भलवान फिर नहान तो नहीं डरदा, बाकी डंड बैठਕਾਂ तो उस तो बाद नसन तो उस तो बाद जोर लाने तो जरूर डरेगा, लेकिन नहान तो कभी भी नहीं डरेगा। तू नहान तो क्यों डरना है? इन्ना पसीना छाया है तेन, तेरा दिल नहीं करता कि मैं जरा थोड़ी सेहत सूत बनावा सब कुछ करा? तू समझा? हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾ ਨਵਾ ਕੇ ਖਵਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਖੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਦੌੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੜਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੇਖੀ ਖੁਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦਾ ਹੈ। आंधे साल में देख लियो यार ਆਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਭਲਵਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅੱਜ। दुआ यार ਇਹ ਲੰਗਰ 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 ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਤੁਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ, ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। है ज़्यादती। एक चीज़ जो है वो तेल फ्री है, और जो तेल फ्री हो आजकल के दौर में वो नेमत है। वो कौन सी चीज़ है जो तेल के बगैर चलती है और तेल फ्री है? वो ये है, ये साइकिल। ये साइकिल चलाएंगे हम, भगाएंगे और इसको इससे भी चलवाएंगे ताकि इसकी सेहत थोड़ी डाउन हो और ये फिट हो। तो पहले तो मैं चलाऊँगा, देखते हैं बाबा अरसे के बाद चलाने लगे हैं कैसा चलता है। साइकिल चलाना बाज़ार तो आसान लगता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से साइकिल चला रहा हूँ। साइकिल बाज़ार तो लगता है कि इतना आसान ही चल जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं चलता। लेकिन ये जो है वो फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। एक फ़ायदा तो ये है कि इसके जाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तेल डलवाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ की अलबत्ता ज़रूरत है, और वो है मरम्मत। इस साइकिल की इतनी अच्छी मरम्मत नहीं हुई, और इस वजह से ये साइकिल जो है वो थोड़ा अड़ के चल रहा है। इसका एक पैदल जो है वो मगरब की तरफ जा रहा है और दूसरा मशरक़ की तरफ जा रहा है। तो ये है साइकिल, और साइकिल चलाने से सांस भी फूलता है, मेरा सांस भी फूल रहा है। लेकिन फिर भी जो है वो सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है कि आप अगर आपने सेहत बनानी है, टेंशन फ्री रहना है, तो नौजवान लोग साइकिल चलाएँगे तो फिर ही वो जो है वो अजीम तरक्की करेंगे, ताकि उनके जहन फ्री हों और वो अपना फोकस अच्छे तरीके से कर सकें। और वो फोकस ये है कि आप बग़ैर तेल के कहीं भी जा सकते हैं। और एक और चीज़ साइकिल के बारे में बताऊँ आपको, वो ये है कि ये साइकिल जो है वो किसका है भला? आप गैस कर गए होंगे, उसी का है जिसको जो है वो लंगर का वैरी है और नहाने का दुश्मन है। कहता है कि लंगर से मैंने वैर करना है, यानी लंगर को नहीं छोड़ना, और नहाने का दुश्मन है। कहता है कि जहाँ पर भी नहाने का मौका मिलेगा मैं उससे दूर भागूंगा। तो ये साइकिल भी उसका है, और उसने ही इस दौर में भी साइकिल को मेंटेन किया हुआ है। और जो भी शख्स इधर आता है, अगर किसी शख्स को कोई और चीज़ मिले या ना मिले, बाइक मिले या ना मिले, लेकिन उसका साइकिल ज़रूर मिलता है, और इसी साइकिल पर बैठकर वो कहीं भी जा सकता है और कहीं भी आ सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उसने एक साइकिल तो जो है वो लेकर दिया हुआ है लोगों को कि लोग इस्तेमाल करें, मौजें मारें और उसे दुआएं दें। और उसके लिए सबसे बड़ी दुआ पता है क्या है? सबसे बड़ी दुआ ये है उसके लिए कि वो नहाया करे। मलक साहब है ज़्यादती है, यकीन जानो है बहुत बड़ी ज़्यादती। बरियानी उत्थे अखीर ही बरियानी सी आई, तुहानूं लभदे ने तुसीं लभे ही नहीं है। अच्छा अच्छा, पहली शाली वाह ली है। फिर वो जो आ रहे हो तो पहली वाह के आ रहे बरियानी तो फ्री ही। मैं आख्या उत्थे जो बरियानी लियांदी उस तो बाद भी तुहानूं इधर आके तलाश किया। मैं मिल जाने कि उन्होंने लंगर खवावां। मैं स्पैशल लंगर उसके हथ बंदे के हथ देना ताकि लंगर का जोड़ा ना एक दफ़ा कोई नामो निशान बाकी ना हो। लेकिन उदों भी पता चलिया कि मलक गया है, दूसरे पिंड गया, भुड्डू गया, कि काम गया, उदों भी लैन गए हैं। अच्छा ओए यार है की होया, उदों लिया ही बाकी अहमद नवाज बादों मारी, सानू तो पता ही नहीं मामू हरिए इतने आए हैं। अभी पहले जो आए हैं उदों कोई भी नहीं इतने आया, ये सारे बादों आए हैं, बादों आके ना लंगर मंगाया। हुण मैं जो कह रहा लंगर कोई बचे ना, फिर अल्लाह दी सबूर अल्लाह का नाम लै
चीता है तू, चीता है, यकीन जान चीता है तू। आज क्या निज़ाम है यार, आज कोई भी बंदा नहीं मिल रहा। पहले डेरे से रौनक जो है वो ख़त्म नहीं होती थी, हर वक्त कोई ना कोई बंदा मौजूद होता था यहाँ पर नहाने के लिए भी और वैसे भी। लेकिन आज कोई भी बंदा नहाने के लिए नहीं मिल रहा और ना ही जो है वो बातचीत के लिए भी मिल रहा है। बल्कि जिनसे भी बातचीत की है उन्होंने कहा यार हम जो है वो एक काम की तरफ जा रहे हैं। और वो काम कौन सा है भला? वो काम ये है कि उन्होंने जानवरों के पट्ठे तैयार करने हैं, क्योंकि सुबह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और यहाँ हमारे गांव में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का त्यौहार, आपकी विलादत जो है वो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से मनाई जाती है। जुलूस निकाला जाता है और उसके बाद लोगों में खाना तकसीम किया जाता है। तो इसी वजह से जो है वो हर बंदा जो है वो जल्दी में है ताकि सुबह का काम अभी कंप्लीट कर ले और सुबह वो जुलूस में शामिल हो सके और आपकी विलादत के जो है वो जुलूस में आप सल्लल्लाहु के नारे लगा सके। तो मैं भी आपको सुबह जो है वो इस गांव का जुलूस कैसे निकलता है और क्या क्या जो है वो काम होता है, उसके बाद लंगर कैसे खिलाया जाता है, ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा और जो है वो बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और आहा 06 व्लॉग्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।